गौरी कवि बहुत ही ज्यादा चालाक बनती थी, मगर असल में थी तो वो पागल। गौरी, ये क्या कर रही हो? इतना सामान इकट्ठा क्यों कर रही हो? कालू, ये तो सारा मेरा मेकअप का सामान है, देखिएगा। मैं अभी जाती हूँ जंगल के बाहर ब्यूटी पार्लर बनाती हूँ, सारी पक्षियाँ मेरे पास उठ उठ कर तैयार होने आएंगी। मगर गौरी, तुम्हें तो एक लिपस्टिक लगाने का तरीका नहीं आता। अरे कैसे तैयार करोगी उनको? कालू, मेरे सुंदर पति, तुम चिंता न करो, मैं सब कर लूंगी। गौरी, पीटेगी ना जा। कितनी बार मना किया है, ऐसा वैसा काम ना किया कर, छोड़ दे शरारतें। कालू जी, देखो ना, सभी पक्षियों को तैयार होने का बड़ा शौक रहता है। अपने अपने पति के लिए तैयार होकर जाएंगी, कितना अच्छा लगेगा उनको। गौरी, उनको तब ना अच्छा लगेगा जब उनको एक अच्छा वाला पार्लर मिलेगा। तुम्हारे जैसी अंधी पार्लर वाली मिलेगी, अरे वो तो डायन बन जाएगी। कालू, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी पत्नी गौरी पढ़ी लिखी है। अरे ऐसा पागल बनाऊंगी कि सभी याद करेंगे। गौरी जंगल के बाहर अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाती है। पार्लर वाली, आओ आओ, तैयार होकर जाओ, अपने पति को अपना दीवाना बनाओ। आओ आओ, तैयार होकर आओ। मिठू जी, ये आवाज तो गौरी कवि की है, सुनी क्या आपने? हाँ, मैंने सुन ली। वो पार्लर बनाकर बैठी है, तैयार करने का काम करेगी अब। मिठू जी, याद है ना, हमारी शादी कितनी सादा जमाने में हुई थी, मैं तैयार नहीं हो सकी थी। हरियाली, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम अब तैयार होना चाहती हो? मिठू जी, बस दिल जवान होना चाहिए, उम्र का क्या लेना देना। मैं भी तैयार होना चाहती हूँ। जाओ हरियाली, जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, मगर हाँ, जब मैं शाम में वापस आऊँ तो मेरी दुल्हन तैयार हो। अरे मिठू, आप भी ना अब मुझे दुल्हन ही कह दिया। अरे रानो, सुन रही हो ना, पार्लर वाली आई है, चलो जाकर तैयार होकर आओ मेरे लिए। अरे अब तो हमारे बच्चे हैं, कितना बुरा लगता है तैयार होना, मैं तो नहीं तैयार होने लगी। रानो, दिल जवान होना चाहिए, चलो मेरे लिए तैयार हो जाओ। अच्छा ना, बस पैसे जाया करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तैयार होने नहीं जाऊंगी। देखो रानो, गौरी को मैं पैसे देता हुआ जाऊंगा, बस तुम जाना और तैयार होकर रहना। शाम के समय तुम्हें तैयार हुआ देखकर मेरा मूड ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हो जाऊंगी तैयार, बस राजी। बच्चे हंसेंगे कि मम्मा हमारी दुल्हन बनकर बैठ गई है। अरे कुछ नहीं होता, अपने पति को भी खुश कर लो, बच्चों को तो बहुत खुश करते रहेंगे हम। लूसी, पता नहीं क्या हो गया है तुमको, तुम सजती संवारती ही नहीं हो। देखा, बाहर पार्लर वाली की आवाज आ रही है, आज तुमको तैयार होना होगा मेरे लिए। अरे पति जी, आप भी अजीब बातें करते हो, अब बूढ़े होकर हम भले क्या तैयार होंगे। अरे तैयार हो जाना, हमेशा यादगार रहेगा, एक दो फोटो भी बनवा लेंगे। अरे याद तो होगा ना मेरा हुस्न, जब हम नदी किनारे मिला करते थे। हाँ, सब याद है, मैं वही यादें दोबारा दोहराना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपके आने तक तैयार हो जाऊंगी। पार्लर वाली, अरे कहाँ मर गई है सारी, आता तो कोई भी नहीं है, लगता है किसी को तैयार नहीं होना। तभी वहीं पर हरियाली तोती आ जाती है। अरे मैं आ गई हूँ ना तैयार होने, चलो मुझे तैयार करो, हल्का हल्का मेकअप करना मुझे। पीछे से मिट्ठू तोता आता है। अरे नहीं, हल्का मेकअप नहीं, बिल्कुल दुल्हनों वाला मेकअप करना, हरियाली मेरी दुल्हन लगनी चाहिए। अरे वाह, बड़ा इश्क हो रहा है अपनी पत्नी से। ये इश्क वाली खुट्टी मेरे कालू को तो पिला दो, मेरा कालू मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता। अरे वैसे बड़ी हैरत की बात है, तुम्हारे पास मेकअप भी है, मेकअप का तरीका भी आता है, फिर भी तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। हरियाली, चलो आओ, मैं तुम्हें मेकअप करती हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। हरियाली तोती कुर्सी पर बैठ जाती है और फिर गौरी कवि उसका मेकअप करना शुरू कर देती है। गौरी, मेरी पत्नी को बहुत अच्छा तैयार कर लेना तुम। तोते, मोटी ढोसे चोंच वाले मेरे सुंदर भाई, चिंता न करो। अरे तुम मुझे मोटी चोंच वाला बुलाओगी तो मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। वाह, बड़ी बात है, अब अपने भाई से भी मैं मजाक नहीं कर सकती। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और फिर गौरी कवि अपनी लाइन पर आती है। हरियाली, तुमने ये बताया तो नहीं
कि तुम्हारा मेकअप करना कौन सा है। क्या मतलब, ये भी बताना पड़ता है क्या गौरी जी कि मेकअप कौन सा हो? हाँ हाँ, जरूर बताना पड़ता है। चलो अब बता दो, हॉरर मेकअप या डाइन वाला मेकअप? गौरी जी मुझे इंग्लिश नहीं आती। हॉरर और डाइन का मतलब क्या होता है? डाइन का मतलब शहजादी और फिर हॉरर का मतलब दुल्हन। बताओ कौन सा मेकअप हो तुम्हारा? गौरी बहन बस तुम मेरा मेकअप डाइन वाला कर दो। अच्छा, मैं जरूर करूँगी, इतना अच्छा करूँगी कि रात में मिट्टू तोता बस तुम्हें देखता और भी होश होता रहेगा। वो उसका मेकअप करना शुरू कर देती है और फिर उधर से रानो चिड़िया अपनी सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है। अरे लूसी, क्या बताऊं तुमको, आज टूना ने ऐसी फरमाइश कर दी कि मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। अरे ऐसा क्या कह दिया है मेरे भाई टूना ने? बताओ तो सही जरा मुझे। अरे वो मुझे कह रहे थे कि जाकर तैयार होकर आओ गौरी कवि के पार्लर से। अरे तुम्हारे भाई कबूतर ने भी मुझे यही बोला है, मुझे भी लगता है तैयार होना पड़ेगा। अरे फिर तो अच्छा है, चलो चलते हैं, देखते हैं एक दूसरे को तैयार होता हुआ कैसे लगते हैं हम। रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी भी गौरी कवि के तैयार होने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। गौरी कवि ने हरियाली की लाल आंखें और फिर नीले कलर की लिपस्टिक और बुरी तरह मेकअप किया था, जिससे हरियाली तोती बिल्कुल डाइन लग रही थी। हरियाली, हरियाली तुमने ऐसा मेकअप करवा लिया, बहुत ही बुरी लग रही हो तुम। तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? मेकअप भी प्राइवेसी चाहिए होती है। नहीं नहीं हरियाली, तो बहुत सुंदर लग रही है, मेकअप अभी पूरा हुआ कहाँ है? अरे हरियाली, मेकअप तुम्हारा पूरा हो चुका है, मगर तुम बहुत गंदी लग रही हो। गौरी को तो तरीका ही नहीं आता मेकअप करने का। तभी वहीं पर मिट्टू तोता भी आ जाता है। अरे तुमने क्या हाल कर दिया है मेरी पत्नी का? इतनी बुरी पहले तो नहीं थी जितनी तुमने अब बना दी है। तोते पूछ लो, अपनी पत्नी से पूछ लो। तुम्हारी पत्नी खुद ही कहती है कि मुझे डाइन वाला मेकअप करो। मिट्टू जी मुझे तो ये बताया कि डाइन शहजादी को कहते हैं, इसलिए मैंने शहजादी वाले मेकअप का बोला। गौरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ने मेरी पत्नी की इतनी गंदी शक्ल बना दी। मिट्टू जी बढ़िया आई थी कारोबार चलाने वाली, चलो सब मारो इसको, ये हमें डाइन बनाकर हमारे पतियों से नफरत डालना चाहती है। जैसे इसका कालू इससे मोहब्बत नहीं करता, ऐसे ही इसको हमारी मोहब्बत भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा बोलकर सभी उस पर झपट पड़ते हैं और मार मार कर उसको बंदर बना देते हैं। रानो चिड़िया एक पढ़ी लिखी चिड़िया थी। एक दिन अपने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर वो सबसे बात करती है। मेरे सभी जंगलवासियों, मेरी बात सुनो, मैं एक पढ़ी लिखी चिड़िया हूँ। मैं जंगल के छोटे छोटे सभी पक्षियों को पढ़ाना चाहती हूँ। अरे रानो, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर तुम बच्चों को पढ़ाओगी तो फिर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। हाँ हाँ चिड़िया, वो है ना मेरा छोटा जग्गू, मेरे जग्गू को भी पढ़ाना। मेरा जग्गू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा। अरे गौरी, जब तक तुम जग्गू को तमीज नहीं सिखाओगी और फिर चोरी करने से परहेज करना, तब तक तुम्हारा जग्गू आवारा ही रहेगा। हाँ गौरी, पहले तो तुमको अपनी हरकतों पर काबू पाना होगा, उसके बाद ही तुम अपने बेटे को कुछ सिखा पाओगी। जंगल के सभी पक्षी जरा ये बताओ, मेरे बेटे जग्गू ने मुझसे पढ़ना है या फिर अपनी उस्तानी चिड़िया से? अच्छा ठीक है, आप लोग ज्यादा तकरार मत कीजिए, कल से स्कूल की ओपनिंग होगी, आप सभी अपने अपने बच्चों को भेज देना। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू मेरे सुंदर पति, वो है ना हमारी पड़ोसन चिड़िया, पता है वो स्कूल खोलने जा रही है और स्कूल में हमारा बेटा जग्गू भी पढ़ेगा। अरे गौरी, ये तो और ही ज्यादा अच्छी बात है, पता है